नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मुंबई का किंग कौन, एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, महाराष्ट्र के लिए नहीं, मुंबई के लिए। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका सिलसिला, दरअसल इसका जो पूरा कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है दशहरा की रैली से। पहले आपको जरा एक पृष्ठभूमि दे दें। शिवसेना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई हो रही है, अब आपको लगा होगा कि सरकार तो बना ली एकनाथ शिंदे ने, फिर ये कैसी नई लड़ाई। तो ये लड़ाई महाराष्ट्र के लिए नहीं, मुंबई के लिए है। दरअसल 1966 में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली हुई और ये शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहेब ठाकरे, वो करते थे। पहली बार मुंबई में इस बार, उस समय से लेकर के 66 के बाद पहली बार अब दो रैली होंगी, दो दशहरा रैली। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे रैली करेंगे, एक कोर्ट की कानूनी कार्रवाई करके उसके बाद उन्होंने हक पाया, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे की रैली होगी। 5 अक्टूबर को यह रैली होने जा रही है। दोनों गुटों का असली शिवसेना का दावा है। उनका यह कहना है कि मेरी शिवसेना असली, दूसरा कहता है मेरी शिवसेना असली। अब इसके पीछे का आप संदर्भ जान लीजिए। दरअसल एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, बाला साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं कि लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है, पूरे महाराष्ट्र से हजारों लाखों लोग आएंगे, बीएमसी चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी से उनका नेचुरल अलायंस है। इस बीच उद्धव ठाकरे की अगर आप बात करें, वो अध्यक्ष हैं शिवसेना के, वो कहते हैं दशहरा रैली की परंपरा में कोई कालिख नहीं लगेगी, कार्यकर्ताओं को ये इसका ध्यान रखना होगा। उम्मीद है राज्य सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, चाहे जो हथकंडा अपना लें, बीएमसी चुनाव में किसी कीमत पर वो हरा नहीं पाएंगे। अब शिवसेना का जो सियासी गणित है, आपको वो जरा बता देते हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायक हैं, शिंदे कैंप में 40 विधायक हैं। लोकसभा में शिवसेना के 18 सांसद हैं और शिंदे कैंप में 12 सांसद हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शिंदे कैंप में शिवसेना के बहुत सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए नुमाइंदे, वो एकनाथ शिंदे जो गुट है उसके साथ ज्यादा जुड़े हुए दिखते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं जिसका उल्लेख मैंने यहां पर किया, उसका दरअसल एक कनेक्शन है। देखिए, ये परंपरा और अनुशासन के चलते ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये महाराष्ट्र नहीं, मुंबई के वर्चस्व की लड़ाई है। क्योंकि सिर्फ दशहरा रैली पर अपनी साख बना लेना यही मकसद नहीं है। इससे तय होगा आगे की रणनीति, किसमें कितना है दम, मुंबई का किंग कौन और कैसे। आइए वो बड़े सवाल आपको दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले कि यह दशहरा रैली है, इस वजह से मुंबई का किंग कौन को लेकर के बवाल चल रहा है। ठाकरे बनाम शिंदे हो रहा है। दोनों खेमों का एक शक्ति प्रदर्शन होगा दशहरा की रैली में, ताकि उसके बाद जब बीएमसी के चुनाव होंगे, उसमें कौन अपना बल दिखा सकता है और कौन प्रमुख रूप से मजबूत साबित होगा, इसकी लड़ाई हो रही है। किसके साथ दिखेंगे शिवसैनिक। देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, आप चलिए ये कह सकते हैं एक बार कि एकनाथ शिंदे ने जो लोग थे, जीते हुए लोग थे, उनको अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ग्राउंड पर अब जब नए सिरे से ये सरकार परिवर्तन और पार्टी टूटने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव होगा, तो उसमें लोग एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे या नहीं, और उसका प्रमाण इस दशहरा रैली के माध्यम से दिखाने का प्रयास दोनों तरफ से हो रहा है कि बीएमसी का चुनाव तो हम ही जीतेंगे। तो असली जो बड़ा सवाल है वो आपके स्क्रीन पर, किसकी है असली सेना। दशहरा रैली ट्रेलर, असली फिल्म बीएमसी चुनाव। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संजय गुप्ता नेता शिवसेना। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या हम ये मान लें इसको अब आधिकारिक रूप से कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, दशहरा रैली तो एक बहाना है, दरअसल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। तो बिल्कुल, शिवसेना अपना शक्ति प्रदर्शन दशहरा रैली में दिखाती है, और दशहरा रैली शिवाजी पार्क में जो मनाएगा विंग, वही है बीएमसी और शिवसेना का असली किंग। तो नहीं, ये बात देखिए सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आप ये चीज जानते हैं कि जो आपके चुने हुए लोग हैं, चाहे वो सांसद हों या फिर विधायक हों, वो किस तरफ चले गए, इससे आप परिचित हैं। तो आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे का असली टेस्ट
पहली बार इस चुनाव में देखा जाएगा। और देखिए, उसका वो तो उसको बात अभी मापने बात का की है। तरीका यही रैलियां हैं। देखिए, वो अभी उसमें वक्त है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आधार उसके फाउंडर मेंबरों से होता है, किसी विधायक से, सांसद से या निगम पार्षद से नहीं होता। सांसद, निगम पार्षद, विधायक ये किसी नहीं सरकार को संजय गुप्ता जी, बनवाने में देखिए या पूरी गिरवाने तरीके में। से सहमत नहीं हो। ऐसा हमने कई बार देखा है इतिहास में कि फाउंडर मेंबर के नाक के नीचे से पार्टी जो है वो किसी और की हो गई। अब चंद्रबाबू मान नायडू लिया का कि उदाहरण देख लें। ऐसा अगर इतिहास में आप जाते हैं तो आप ऐसी कई चीजें देख सकते हैं, मगर शिवसेना के साथ थोड़ी दूसरी कहानी है। अपवाद हर जगह मिलते हैं, तो ये एक अपवाद आप अभी देखेंगे। जिस तरह से दशहरा रैली शिवाजी पार्क में उद्धव साहब मना रहे हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि शिवसेना किसकी है और शिवसेना के प्रमुख कौन है। और शिवसेना जिनकी है वही दशहरा ग्राउंड के अंदर शिवाजी पार्क में रैली तो करेंगे। आपका ये कहना है कि क्योंकि पार्क में आपको मिल गया रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे को, तो इस वजह से बात उस ओरिजिनल पार्क से नहीं है, हाँ बात एक पार्टी की पृष्ठभूमि से है। परंपरा जब से सन बाला 66 साहब से चली यही परंपरा, मैं समझ गया। जब से लेकिन बाला देखिए, साहब ने पार्टी की स्थापना की। दो चीजें देखिए, एक तो ये होता है श्याम प्रकाश जाटव, एक तो होता है आपको परिवार का होने का लाभ, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि लोगों के मन मस्तिष्क में आप किस कदर घर कर गए, तो आपको लगता है उसका सच्चा प्रमाण। अब तक तो देखिए जीते हुए विधायक थे, जीते हुए सांसद थे जो कि इधर से उधर चले गए, लेकिन पहली बार जब भीड़ उमड़ेगी तो भीड़ बनाम भीड़ की तुलना होगी और उससे लोग आकलन लगाएंगे कि भाई किस तरफ जाएं। जाटव जी, जाटव जी के पास हाँ जी, एक बार मुझे आवाज नहीं आई, एक बार फिर संकेत जी। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो शिवसेना बनाम शिवसेना हो रहा है, एक गुट आपके साथ है, आपको लगता है कि ये जो पहली बार इस दशहरा रैली में एक शक्ति प्रदर्शन होगा? क्योंकि अब तक तो एकनाथ शिंदे जो हैं उनके साथ जीते हुए नुमाइंदे वो साथ आए, लेकिन ये अब पहली बार होगा कि एक शक्ति प्रदर्शन और उसके बाद बीएमसी का चुनाव, जिसमें उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वाकई मैं ही शिवसेना हूं। देखिए, शिवसेना के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक विचार है, और वो विचार जिसको हमने, पूरे देश ने जो है बाला साहब ठाकरे जी से लिया, और शिवसेना जो है वो अब एक व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि उसको मानने वाले, जो बाला साहब की आइडियोलॉजी के मानने वाले एक समूह की है। और वह समूह जो है इस वक्त में बहुत बड़ी संख्या में सरकार बना करके शिंदे जी के साथ में है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो जो जितने रिप्रेजेंटेटिव विधायक के रूप में शिंदे जी के साथ में है, वो सब लोग बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना का रिप्रेजेंट करने वाले सभी लोगों को पुष्ट करते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र जो है, शिवसेना, हर परिवार में शिवसेना का एक अच्छा सम्मान है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के जो हमारी शिवसेना की जो सरकार और भाजपा की सरकार बनी हुई है, वहां की जनता, वहां का आवाम जो है वो हर हालत में शिंदे जी का साथ देने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का साथ देने वाला है। और ये जो 5 तारीख को दशहरे पर ये भी दिख जाएगा, और बीएमसी चुनाव में भी आप बहुत अच्छी तरह इनको, तो आपका ये कहना है कि आप मानते हैं पूरी तरीके से कि ये शक्ति प्रदर्शन होगा और लोग जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ होंगे। विजय चोरमारे जी, आपका क्या विश्लेषण है? विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? विजय चोरमारे जी, वरिष्ठ पत्रकार। हाँ सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, आपका क्या विश्लेषण है कि आपको लगता है ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और इसका सीधा बीएमसी चुनाव से ताल्लुक है? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन ही है संकेत जी, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट ने ठान लिया है कि हर जगह उद्धव ठाकरे जी से हम बड़े हैं, लोग हमारे साथ ज्यादा है, ये साबित करने की उनकी कोशिश है। मुझे ऐसा आप देखते हैं, जब सत्ता मिल जाती है, सत्ता मिलने के बाद जो उनकी ठसन थी वो ठसन कम होनी चाहिए थी, मगर सत्ता मिलने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ज्यादा एग्रेसिव हो गया है।
और वो हर जगह वो ठाकरे गुट जो है, ठाकरे गुट शिवसेना है, उनको तकलीफ में डालने की कोशिश करता रहा है। इसलिए मुझे पिछले कुछ दिनों से जो संघर्ष चल रहा है, देखिए एक सत्ता पार्टी वहां संघर्ष खड़ा करने की काम कर रहे हैं। सत्ता में रहने वाला कोई भी आदमी इस संघर्ष टालने के लिए, अच्छी तरह से राज्य करने के लिए कोशिश करता है, मगर इस सत्ता में बैठे हुए लोग संघर्ष बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हो रहा है। बात रही शक्ति प्रदर्शन की, एक तो बात यही है कि जो शिवाजी पार्क जहां उद्धव ठाकरे की रैली होने वाले है, उससे जहां एकनाथ शिंदे जी की उनके गुट की रैली होने वाले है, वो जगह बड़ी है। यानी भीड़ के हिसाब से देखेंगे तो भीड़ बीकेसी में ज्यादा दिखेगी, मगर ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि एकनाथ शिंदे गुट के जो सारे मंत्री है, सारे एमएलए है, सारे एमपीज है, उन्हें सब लोगों को टारगेट दिया है, और वो बसों में से, महाराष्ट्र में से बसों भर भर के लोग लाने वाले हैं। यानी लोग किसके साथ है ये तय करने का ये समय नहीं है। मुझे लगता है जो लोग दावे कर रहे हैं इधर के उधर के दोनों बाजू के, इलेक्शन जब हो जाएगी, वो भी विधानसभा की, तभी मुझे लगता है एक क्लियर हो जाए कि लोग नहीं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर बीएमसी में वर्चस्व की बात हो रही है। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना गया है, लेकिन अब शिवसेना ही विभाजित हो गई है। इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये असली चुनाव होगा? सिर्फ मुंबई के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ठीक, मुंबई के संदर्भ में बात करें तो मुंबई के संदर्भ में बात यह है कि ये शक्ति प्रदर्शन की बात है। मुंबई में एक बात देखिए, मुंबई में एकनाथ शिंदे का जो गढ़ है वो ठाणे है, वो मुंबई जो कॉर्पोरेशन है, मुंबई कॉर्पोरेशन में नहीं आता। मगर मुंबई के कुछ एमपीज है, एमएलए है, वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ गए। इसलिए एकनाथ शिंदे जी का जो टारगेट है, वो टारगेट है शिवसेना को डिस्टर्ब करना। और शिवसेना की असली ताकत, शिवसेना की जो ताकत है, वो पूरी बीएमसी में है। पिछले 3 दशक से ज्यादा काल शिवसेना मुंबई में सत्ता राज कर रहे हैं, और वहां से मुंबई से शिवसेना को उखाड़ने की कोशिश बीजेपी की कर रही है। पिछली बार 2017 में बीजेपी कुछ हद तक कामयाब हो गई थी, मगर वो सत्ता तक नहीं पहुंच सके, और दोनों सत्ता में एक साथ थे, इसलिए बीजेपी ने कोई ज्यादती नहीं की। मगर इस बार वहां से, मुंबई से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उखाड़ के फेंकने की जो बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की बीजेपी की कोशिश चल रहे हैं, उस कोशिश को साथ देने के, उस कोशिश को बढ़ावा देने के लिए एकनाथ शिंदे गुट का ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण। विजय चोरमारे जी, संजय गुप्ता जी और श्याम प्रकाश जाटव जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एकनाथ शिंदे के साथ, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी बीएमसी चुनाव के लिए तैयारी किस तरीके से है। रैली की तैयारी आज ही मैं देखने गया था वहाँ पर, और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू है। और जो हज़ारों लाखों लोग जो आने वाले हैं महाराष्ट्र के पूरे राज्य भर में से, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आराम से आए, आराम से चले जाए, इसलिए सभी विभाग के लोग काम कर रहे थे। और 2 दिन में पूरी, मतलब कल ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, और ये रैली बहुत ही सक्सेस हो जाएगी। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शिव सैनिक है उनमें कुछ असमंजस होगा? 2 रैलियां मुंबई में हो रही हैं, एक शिवाजी पार्क में और एक बीकेसी मैदान में आपकी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैदान जो भी हो, लेकिन विचार महत्व के हैं, विचार इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों ने बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, उनके विचारधारा को आगे बढ़ रहे लेकर, उनकी भूमिका को आगे लेकर बढ़ रहे, और इसलिए लोग जानते हैं, लोग चाहते हैं, और लोगों का भारी समर्थन इसी के लिए मिल रहा है कि अभी मैं जहाँ जाता हूँ, लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी जो भावना है, उनका जो रिस्पांस है, वो देखकर पता चलता है कि हमारी जो भूमिका है उन्हें पूरी तरह मंजूर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और इसीलिए वो बराबर आ जाएंगे।